किसी को मिल जाते हैं रंगीन बहारें, किसी को चमन भी नहीं मिलता। किसी को मिल जाती हैं रंगीन बहारें, किसी को चमन भी नहीं मिलता। और किसी की कब्र पर बनता है ताजमहल, किसी को कफन भी नहीं मिलता। दोस्तों, भाग्य की रेखाएं हाथों में होती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि भाग्य उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूं, एक वास्तविक वीडियो जो मेरे जीवन से संबंधित है, मेरी अपनी घटना है। मैं इसको क्यों आप लोगों को बताने जा रहा हूं, क्योंकि जिन घरों में दिव्यांग बच्चे या विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, उस घर का माहौल कैसा होता है। लोग परेशान होते हैं कि ये क्या हो गया, कैसा बच्चा पैदा हो गया मेरे घर में। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो कुछ भी, जैसा भी ईश्वर ने आपको दिया है, उसकी सेवा कीजिए। ये स्पेशल बच्चा है, ये भगवान के रूप हैं, इनकी सेवा करें और अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करें। तो दोस्तों, मेरे एक बच्चा है जो सुन बोल नहीं पाता है, मूक बधिर है। तो मेरे घर में जब उसका जन्म हुआ, जब मुझे पता लगा, तो हमें और मेरी पत्नी को कैसा लगता है वो मैं बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद मैं एडमिशन लेने स्कूल में जाता हूँ, स्कूल की मैम मुझसे क्या कहती हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जब मुझे पता लगा कि ये बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो मैं एक डॉक्टर शाहजहाँपुर में है, ENT डॉक्टर बहल, उनके यहाँ लेकर के गया। उन्होंने देखा और क्या बोले, उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने बच्चे को गोद में लीजिए और उधर मुँह करके खड़े हो जाइए। मैंने बच्चे को गोद में लिया, उधर मुँह करके खड़ा हो गया। उन्होंने पीछे से क्लैपिंग की, बच्चे ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो डॉक्टर बोले, हाँ भाई, मुझे भी लगता है कि इनको सुनाई कम देता है, लेकिन ऐसा करिए, आप लखनऊ में एक श्रवण हेयरिंग सेंटर है, वहाँ चले जाइए और वहाँ से जांच करा के लाइए, मुझे पता तो लगे कि कितनी हेयरिंग पावर है। फिर मैं उनसे पता लेकर के लखनऊ चला जाता हूँ। श्रवण हेयरिंग सेंटर में जाकर के जांच कराते हैं तो उसकी हेयरिंग पावर 70-80 निकलती है। 70 से 80 के बीच में थी, जबकि हम लोग 20 से 30 की आवाज़ में सुनते हैं, और वो उसकी हेयरिंग पावर 70 से 80 है। और ये बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है धीरे धीरे। फिर मैं वो रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के यहाँ आता हूँ और डॉक्टर को दिखाता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक इनकी हेयरिंग पावर 70 से 80 है और इनको सुनने में प्रॉब्लम है। केवल 2 ही इसके सॉल्यूशन हैं, या तो कॉकलियर प्लांट करवाइए या फिर इनको अच्छे स्कूल में, कहीं साइन लैंग्वेज वाले स्कूल में पढ़ाइए। मेरी पत्नी जब ये सुनती हैं तो वो परेशान हो जाती हैं। वो कहती हैं, सर ये कैसे हो गया, ना इनके खानदान में ना मेरे खानदान में कोई ऐसा है, फिर ये हमारे घर ऐसा बच्चा क्यों हो गया। देखिए, आप परेशान मत होइए, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ रहन सहन, खान पान और कभी कभी टॉर्च जब व्यक्ति का बढ़ जाता है, जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है उस समय टॉर्च बढ़ जाता है, और टॉर्च में रूबेला नाम का एक वायरस हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है। कोई ऐसा नहीं कि इनके खानदान में नहीं है, मेरे खानदान में नहीं, ऐसा क्यों हो गया, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल की जीवन की दिनचर्या इतनी बदलती जा रही है, उसी के कारण ये ऐसा हो रहा है। आप परेशान बिल्कुल मत होइए। लेकिन सर,
इसका भविष्य कैसे उज्जवल होगा, ये मैंने डॉक्टर से कहा। एक तो 6 साल बाद इस बच्चे का जन्म हुआ सर, और इसके क्योंकि इनके दोनों ट्यूब बंद थे, ट्यूब का ऑपरेशन करवाया, तब बाद में ये बच्चा आया, और सर ये ऐसा हो गया। क्या इसका भविष्य चौपट हो जाएगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा। देखिए, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे बच्चे, मैंने पहले भी कहा है कि भगवान के रूप होते हैं। आप इनकी सेवा कीजिए और इनकी देखभाल करिए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, या ऑपरेशन कराइए, उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, और उसके माध्यम से आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ने लगेगा, सही हो जाएगा। और क्या, परेशान क्यों होते हैं सर? परेशान होने वाली बात है सर, एक ही बच्चा है सर। अरे कोई बात नहीं, दूसरा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब आप जाइए, कानों का ड्रॉप, एक जो कान साफ करने वाला ड्रॉप है, ये मैं लिखे देता हूँ, ये ले लीजिए, और जैसा आप चाहें वैसा करें, चाहे कॉकलियर प्लांट लगवाएं, और चाहें आप लखनऊ में इसका एडमिशन करा दें। एक सेंट फ्रांसिस हियरिंग इम्पेयर्ड करके स्कूल है, उसमें आप चले जाइए, वहाँ इसकी अच्छी देखभाल हो जाएगी। फिर मैं वहाँ से बच्चे को लेकर घर आता हूँ। लेकिन सर, डॉक्टर को भगवान का रूप जरूर हम कहते हैं, उन्होंने सही बात बताई। लेकिन मेरे फादर इन लॉ, मेरी पत्नी के पिताजी, फादर इन लॉ, जो स्वास्थ्य विभाग में ही थे, रिटायर हो चुके थे, उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे दिखाइए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। जबकि शाहजहाँपुर के डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा मैं ठीक कर दूंगा। 3-3.5 साल तक वो इलाज करते रहे, मुझे बेवकूफ़ बनाते रहे, उन्होंने कोई सही रास्ता नहीं बताया। मैं डॉक्टर्स का नाम नहीं बताना चाहता हूँ, किसी को आहत करने की मेरी मंशा नहीं है, कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरी डॉक्टर्स से ये गुजारिश ज़रूर है कि मरीज को परेशान ना करें, उन्हें सही और उचित सलाह दें। अगर रास्ता ना मालूम हो तो किसी को गलत रास्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मेरी उन डॉक्टर से अपील है कि प्लीज़ पेशेंट को परेशान ना करें, इसको, इस धंधे को जो भगवान का रूप कहा जाता है, उसको बर्बाद ना करें। उसके बाद मैं सेंट फ्रांसिस फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड स्कूल में जाता हूँ, और वहाँ एडमिशन के लिए प्रिंसिपल ऑफिस में प्रवेश करता हूँ। तो वहाँ पर मैम, जो कि केरल की रहने वाली हैं, वो किस तरीके से मुझे गाइड करती हैं, मेरी वाइफ को गाइड करती हैं, और क्या कहती हैं। दोस्तों, वैसे तो अनेकों प्रकार के दिव्यांगजन लोग हैं इस दुनिया में। एक नंद प्रकाश यादव जी गोरखपुर में, उनकी आंखें नहीं हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता है, लेकिन आज वो जुबली इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। एक सूरज तिवारी के साथ घटना हो गई थी, यही मैनपुरी कुरावली के पास के रहने वाले हैं। उनका एक हाथ, दोनों पैर और इस हाथ की 2-3 उंगलियां नहीं हैं, लेकिन उन्होंने IAS पास किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि विकलांगता सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में आड़े नहीं आती है, बस इरादा मजबूत होना चाहिए। हमारा जो बच्चा है मूक बधिर, तो मूक बधिर बच्चों को यदि सही शिक्षा एवं सकारात्मक माहौल मिले तो ये लोग भी अपना समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो मैडम के सामने हम जाते हैं, तो मैडम क्रिश्चियन हैं, वो अपना मुझसे कहती हैं, देखिए
घबराने की कोई बात नहीं है। आप सही जगह पर आए हैं। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जीवन में प्रोग्रेस करेगा, उन्नति करेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया है, अभी तक आपने इसको कहीं पढ़ाया लिखाया नहीं। मैंने कहा मैम, मैं नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहा था, 2-3 साल तक वहीं पढ़ता रहा, लेकिन कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया। देखिए, ये बच्चे, इनकी भाषा साइन लैंग्वेज है। ये घर पर रहकर कुछ नहीं कर सकता। साइन लैंग्वेज इनकी मुख्य भाषा है। देयर हैंड्स आर देयर माउथ, है ना। देयर हैंड्स आर देयर माउथ एंड देयर आइज आर देयर ईयर्स। ये केवल इसी तरीके से सुनता और बोलता है। आँखों से ही सुनता है और हाथों से बोलता है, और इनकी कोई भाषा नहीं है। इनको अगर आप, ये बच्चे कुछ चिड़चिड़े भी होते हैं। चिड़चिड़े होने का कारण ये होता है क्योंकि ये बच्चे अपनी बात आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आप इनसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो समझते नहीं हैं। इनकी बात को आप नहीं समझते हैं और ये हमारी बात को नहीं समझता है, इसलिए ये बच्चे गुस्सैल होते हैं। लेकिन आपको गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। दे कैन डू एवरीथिंग लाइक नॉर्मल चिल्ड्रन इफ राइट एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर देम। सही शिक्षा इनको मिलता है तो ये जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि कहा जाता है कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन, मैन बाय एजुकेशन, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। बिना कॉलेज के ज्ञान नहीं मिल सकता। बिना शिक्षा के किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। आप चाहे तो इसको यहाँ इस हॉस्टल में भी छोड़ सकता है, यह हॉस्टल में भी रह लेगा। तो मेरी पत्नी कहने लगी, मैम, मेरा एक ही बच्चा है, हम हॉस्टल में इसे कैसे छोड़ सकते हैं। हम इसको नहीं, अपने से दूर नहीं रख सकते। ये मेरा इकलौता है। देखिए, जैसी आपकी इच्छा है ना, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे चाहे रख सकते हैं। इनकी भाषा साइन है। ये हॉस्टल में अगर रहते हैं तो ये 24 घंटे सीखते हैं, क्योंकि यहाँ सारे बच्चे उसी तरीके से अपने साइन में बात करता है। तो उस तरीके से जब ये बात करता है तो ये 24 घंटे सीखता है। यहाँ हम इनसे काम भी करवाता है। ऐसा नहीं है कि इनको हम निठल्ला बना सकता है, निठल्ला बना दूँ। और हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे स्पोर्ट्स में, गेम्स में, जूडो, कराटे में, तमाम प्रकार से बहुत से, देखिए आप ये मेडल यहाँ कितने रखे हुए हैं, कितनी शील्डें, कितने अवार्ड्स बच्चे प्राप्त करके लाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं और यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं। मैम, तो फिर कहने का मतलब है यहाँ कितने तक पढ़ाई करवाते हैं आप? देखिए, वैसे तो हम लड़कियों को कक्षा 12 तक यहाँ हमारे यहाँ पढ़ाई होता है, और लेकिन लड़कों को हम 10वीं पास करने के बाद दूसरे स्कूलों में भिजवा देते हैं। वहाँ इनकी सही से देखभाल हो जाती है। चाहे आप BFA कराएं, चाहे दिल्ली में भेज देते हैं। आप जैसा बचाएंगे हम वैसा करते हैं। बड़े लड़कों को हम यहाँ नहीं रखते हैं, आप समझ सकते हैं ना, क्योंकि कुछ लड़के और लड़कियां दोनों रहते हैं यहाँ, तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हाई स्कूल के बाद हम बाहर भेजता है ताकि वो अपनी उन्नति कर सकें। ठीक है मैम, अब इनकी इच्छा नहीं है हॉस्टल में रखने की, तो फिर यहीं हम लखनऊ में ही
व्यवस्था करेंगे रहने की, यहाँ रहेंगे। जैसा आपको उचित लगे वैसा करता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप हॉस्टल में रखिए और चाहे आप घर पर रखिए, लेकिन घर पर रहकर ये कुछ नहीं करेगा, इतना तो फैक्ट है। लेकिन मैम, हम इसके बिना कैसे रह पाएंगे? हम तो इसको देखकर ही जीते हैं, क्योंकि हमारे इकलौता बच्चा है, इकलौता बेटा है मेरा। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप सही जगह पर आए हैं। जो शाहजहाँपुर के डॉक्टर ने आपको बताया था, उन्होंने सही रास्ता बताया। कोक्लियर प्लांट से बच्चे उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। नॉर्मल स्कूल में पढ़ते तो हैं, लेकिन वो बहुत पीछे पढ़ते हैं और उनकी शिक्षा दीक्षा उस तरीके से नहीं हो पाता है जैसा होना चाहिए। क्योंकि कोक्लियर प्लांट वाले बच्चे, जब उनके मशीन रखी जाती है, मशीन लगाते हैं, तो वो ना घर के रहते हैं ना घोट के रहते हैं। क्योंकि अगर वो ना तो वो साइन ही सीख पाते हैं और ना ही अच्छे तरीके से बोलना सीख पाते हैं। यहाँ कई बच्चे आते हैं जिनके मशीन लगवाई गई, बाद में उन्होंने यही एडमिशन करा दिया। स्पीच थेरेपी से भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। आप परेशान मत होइए, हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं, हर क्षेत्र में जाते हैं। अब आप परेशान मत होइए। इनकी भाषा जो साइन है ना, उसी से ही अपनी प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि साइन वाला बंदा अब हर जगह मिल जाता है। दे कैन अचीव मोर एंड मोर हाई पोस्ट, बट विदाउट राइट एजुकेशन इट इज इम्पॉसिबल। बिना सही शिक्षा के कुछ भी संभव नहीं है। तो सही समय पर उचित शिक्षा दीजिए और उचित देखभाल करके आप अपने आप को धन्य कीजिए। थैंक यू वेरी मच।